गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसा कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। इसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वो पहले देख सकते हैं। ठीक है जी, तो करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। आप प्लीज़ पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए। थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसमें हम ऐड करते रहेंगे। तो सबसे पहला शुरू करते हैं जी। इंडियन आर्मी है, जो इंडियन आर्मी, उनको एक टेक्नोलॉजी मिली है जी, क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो ऊपर देखिए, जो ये टेक्नोलॉजी है इससे पहले चाइना, यूएस, कनाडा और थोड़ी सी यूरोपियन कंट्रीज के पास ही है, और अभी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ गई है। टेक्नोलॉजी बेसिकली करती क्या है, ये जो डिफेंस सिस्टम है उसको सिक्योर करती है, डिफेंस सिस्टम को सिक्योर करती है। और उसका जो प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने याद करना तो देख सकते हैं, बट जो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, जो डिफेंस सिस्टम उसको सिक्योर करना। और इसको बनाया किसने है, QNU लैब्स। ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जी, QNU लैब्स और DRDO। इसरो ने नहीं बनाया जी, इसरो अलग चीज है, वो मैं आपको बाद में इसरो का रोल बताऊंगा। DRDO और QNU लैब्स। QNU लैब्स है जो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, और DRDO है डिफेंस, क्या है ये, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर बनाया जी। और इनके जो, अभी हम पहले थोड़ा सा DRDO के बारे में पढ़ लेते हैं। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और चेयरमैन है वो डॉक्टर समीर V कामत, वो लिखा हुआ है जी। और QNU लैब्स बेंगलोर में, मैंने आपको बता दिया जी। बेंगलोर जो कर्नाटका की कैपिटल है। और थोड़ा सा कर्नाटका के बारे में पता कर लेते हैं। कर्नाटका में 31 डिस्ट्रिक्ट एंड 31 थावरचंद गहलोत जो है इनके गवर्नर है। ठीक है जी। बासवराज बोम्मई इनके चीफ मिनिस्टर हैं। और ये बाई कार्मल है। बाई कार्मल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें असेंबली और काउंसिल इलेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है जी। और ये बाई कार्मल है। विधानसभा और विधान परिषद सभी में होता है। विधानसभा सभी स्टेट्स में होता है, विधान परिषद लिमिटेड स्टेट्स में। ठीक है जी। और इसके बारे में, इसमें जो राज्यसभा सीट्स हैं वो 12 हैं, और लोकसभा सीट्स हैं वो 28 है। ठीक है जी। और DRDO के बारे में ये बात बताना भूल गया आपको कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल है जी। डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह है, लोकसभा मेंबर फ्रॉम लखनऊ, जो कि यूपी की कैपिटल है। ठीक है जी। और इसरो का क्यों आया इसमें वर्णन, इसरो और DRDO में ना आजकल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसरो अलग चीज है जी, DRDO अलग चीज है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ठीक है। और इनके जो चेयरमैन है वो लिखा हुआ जी श्रीधर पनिकर सोमनाथ। ठीक है जी। इसरो का फाउंडेशन डे कौन सा होता है, 15 अगस्त, और 1969 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, 1969 की। ठीक है जी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। और मैंने बताया था जी ये टेक्नोलॉजी चाइना, यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के पास है। तो थोड़ा सा चाइना के बारे में पता कर लेते हैं। चाइना की कैपिटल बाइजिंग है, और चाइना का जो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है, शंघाई। ठीक है जी। चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो लिखा है जी, नीचे देखिए, चाइना जी जिनपिंग। ठीक है जी। और इसकी जो करेंसी है वो ऊपर लिखी है रेनमिनबी और युआन। बेसिकली हम मतलब अगर टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे तो युआन है। रेनमिनबी से जुड़कर युआन बनता है, जैसे सेंट से जुड़कर डॉलर बनता है ना, वैसे रेनमिनबी से जुड़कर युआन बनता है। तो ऑप्शन अगर रेनमिनबी आता है, रेनमिनबी भी लगा सकते हैं, युआन आता है तो वैसे ऑप्शन में युआन ही आएगा आपको। अगर आएगा तो आपने युआन को टिक करना है। ठीक है जी। और यूएस के बारे में आपको पता है जी, वॉशिंगटन DC इसकी कैपिटल है, और US डॉलर जो इसकी करेंसी है। जो बाइडन जो है इनके प्रेसिडेंट है, 46 प्रेसिडेंट है, जिनकी पार्टी कौन सी है, डेमोक्रेटिक पार्टी। इससे पहले जो डेमोक्रेटिक पार्टी किसकी थी, बराक ओबामा की, वो 44th प्रेसिडेंट थे। और 45th कौन से थे, 45th थे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है जी। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी अलग थी, ऑब्वियसली रिपब्लिकन पार्टी थी उनकी। ठीक है जी। कमला हैरिस हैं जो, वो वाइस प्रेसिडेंट है इनकी। और कनाडा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ओटावा इसकी कैपिटल है जी। ये थोड़ी सी फेमस कम शहर है ओटावा, सबसे बड़ा शहर टोरंटो है, तो काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो ओटावा है इसकी कैपिटल, और PM इनके जस्टिन ट्रूडो है। कैनेडियन डॉलर जो है इसकी करेंसी है। ओके जी। इंडियन आर्मी को ये टेक्नोलॉजी मिली है, तो इंडियन आर्मी के बारे में जान लेते हैं जी। इंडियन आर्मी की जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों का ही जो फाउंडेशन हुई थी वो 26 जनवरी 1950 की हुई थी। जो अभी करंट इंडियन
मतलब इंडियन फोर्सेस है, इंडियन आर्मी बीट नेवी बीट एयरफोर्स। बट जो अगर देखा जाए कि जैसे इंडियन आर्मी की एक वो मैंने लिखा ना 1 अप्रैल 1895, 1 अप्रैल 1895, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। अगर हमें पूछ ले कोई कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी कब बनी थी, तो 1 अप्रैल 1895, 1895, ठीक है जी। तो सिमिलरली जो इंडियन नेवी है उसके लिए ये बहुत पुरानी है जी इंडियन नेवी। तब उसको जानते थे ईस्ट इंडिया कंपनीज मरीन। ईस्ट इंडिया कंपनी हमें पता है जी, अंग्रेजों ने राज किया सबसे पहले, तो मतलब 1612 के आसपास मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन बनी थी जी, तो उसका नाम इस तरीके से पड़ा। और एयरफोर्स है वो रॉयल इंडिया एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था पहले, आज़ादी से पहले। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के नाम पे इसको जाना जाता है, ठीक है जी। जो आर्मी डे है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो नेवी डे है जी वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और एयरफोर्स डे वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक चीज ध्यान में रखनी है, करंट सर्विसेज तीनों फोर्सेस की 26 जनवरी 1950 को शुरू हुई थी। जो कमांडर इन चीफ है जी, कमांडर इन चीफ हमेशा तीनों आर्मीज का कौन सा रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आजकल द्रौपदी मुर्मू जी हैं जी, 15th प्रेसिडेंट है ये। इनसे पहले कौन से थे, रामनाथ कोविंद, ठीक है जी। और एक ना पोस्ट नई बनी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पोस्ट 2019 में बनी थी जी, सॉरी मतलब पोस्ट 2019 में बनाई गई थी। और जनरल बिपिन रावत थे, वो फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद उनकी डेथ हो गई जी, हमें पता है नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में हो गई थी। नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट का नाम था। उनकी वाइफ भी थी जी मधुलिका रावत, और उनके साथ और भी अपने एयरफोर्स के जवान थे जी, वो साथ में शहीद हो गए थे। तो अभी जो नए बने हैं तो मतलब उनकी डेथ के बाद 7-8 महीने ये पोस्ट वेकेंट रही, और जो नए सीडीएस बने वो बने जनरल अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान, ठीक है। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जैसे ये सीडीएस है, उसके बाद सभी आर्मीज के चीफ होते हैं। चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ है जी वो है जनरल मनोज पांडे, ठीक है जी। और जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो है एडमायरल आर हरि कुमार। और जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो कौन से हैं, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, इनको वीआर चौधरी भी बोल देते हैं, ठीक है जी। आपने डेट्स जरूर याद रखनी है, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, नेवी डे 4 दिसंबर को, आर्मी डे 15 जनवरी को, ठीक है जी। और उसके बाद एक नया है जी, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जी, नाम लिखा जी कोलिन डी ग्रैंडहोम। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया जी। न्यूजीलैंड के बारे क्रिकेटर है तो उनके बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो वेलिंगटन है, और सबसे बड़ा जो शहर है वो ऑकलैंड है। इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है जी वो लिखा है जी जैकिंडा आर्डर्न, ठीक है, न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है। और क्रिकेटर से जो क्रिकेट के बारे में जान लें, क्रिकेट को कंट्रोल वर्ल्ड में कौन करता है जी, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। 2005 के बाद से दुबई में है, इससे पहले जो था लंदन में था। लंदन की इंग्लैंड की कैपिटल है, ठीक है जी। जो दुबई है वो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का सबसे बड़ा शहर है, बट इसकी कैपिटल अबू धाबी है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। दुबई सबसे बड़ा शहर है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है, वो टॉप पे लिखा है जी मोहम्मद बिन जायद अल नाहन, इनके ये प्रेसिडेंट है। और इनकी करेंसी कैपिटल तो बता ही दीजिए आपको, अबू धाबी, और करेंसी है जो AED, अरब इमराट्स दिरहम। एक दिरहम 20 रुपए के आसपास रहता है, मतलब वो वेरी करता रहता है, ठीक है जी। इतना सा मतलब वो उनकी करेंसी अपने से आगे है, ठीक है जी। उसके बाद एक नाम आप देखिए मिखाइल गोर्बाचेव, जो ये नाम है, ये प्रेसिडेंट थे जी सोवियत यूनियन के, सोवियत संघ और USSR, उसको सोवियत यूनियन भी बोल देते हैं या बोल देते हैं USSR या यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है जी। 1922 में सोवियत यूनियन की फाउंडेशन हुई थी, और 1991 में ये अलग हो गया था। इसमें काफी देश शामिल थे, ठीक है जी, बट 1991 में सोवियत यूनियन अलग हो गया। और इनके जो लास्ट प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव थे, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था जी, नोबेल पीस प्राइज मिला था शांति के लिए। इन्होंने कोल्ड वॉर चल रही थी सोवियत यूनियन के बीच में ही, मतलब विद इन सोवियत यूनियन, वो रुकवाई थी जी। 1990 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, और रिसेंटली इनकी अभी डेथ हुई है जी 30 अगस्त को, तो मतलब ये न्यूज़ में आए हैं।
और सोवियत यूनियन से डिस्कस कर लेते हैं जी। रशिया इससे टूट के बना। रशिया बहुत फेमस है आजकल, मतलब न्यूज़ में भी चल रहा है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है जी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, और रूबल जो इसकी करेंसी है। इनसे इनकी लड़ाई किससे चल रही है जी? यूक्रेन से। यूक्रेन की जो कैपिटल है वो काइव है, कीव भी बोलते हैं, KYIV। और रवानिया जो है इनकी, वो लिखा है जी, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, साइलेंट है। इनकी करेंसी है ये वाला, ठीक है जी, सेंटर में HRYVNIA, ठीक है जी। तो नोबेल प्राइज़ विनर थे जी वो 1990 में। नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा भी जान लेते हैं। नोबेल प्राइज़ 6 डिपार्टमेंट्स में मिलता है जी मैक्सिमम। 5 डिपार्टमेंट में 1901 में शुरू हो गया था, और 6वां डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स है जो कि 1969 में शुरू हुआ था। जो 5 डिपार्टमेंट है वो कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, और 5वां फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है जी। जो 6th मैंने आपको इकोनॉमिक्स बताया वो 1969 में स्टार्ट हुआ था। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, जो ये 5 हैं, वो तो देता है स्वीडन देश, ठीक है जी। स्वीडन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। और जो एक पीस का है अकेला, आपने ये याद रखना है कि जो एक पीस का है वो नॉर्वे, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। तो जो पीस का है वो नॉर्वे देता है। तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं जी। स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है, और करोना इसकी KRONA जो है करोना इसकी करेंसी है। और पीस का नॉर्वे देती है जी। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, और इसकी करेंसी क्रोन है, KRONE, ठीक है जी। और इनकी स्वीडन की 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये 5 अवार्ड देती हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन नॉर्वे की है जो पीस का प्राइज देती है, ठीक है जी। अब ये मिलना कैसे स्टार्ट हुआ? इसकी जो फाउंडेशन थी, मतलब ये किसके, अल्फ्रेड नोबेल थे जी, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है जी। उनके मतलब उन्होंने अपना जो अपनी सारा पैसा था वो एक ट्रस्ट में जमा करवा दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो भी मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए कोई बंदा काम करता है बढ़िया फील्ड्स के लिए, और उनको ये वाला पैसा मिलना चाहिए, ठीक है जी। अब बेसिकली इसमें मिलता मतलब क्या कुछ है? एक तो गोल्ड मेडल मिलता है जी, एक डिप्लोमा मिलता है, और नियर अबाउट इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 7-7.5 करोड़ रुपया कैश में भी मिलता है, ठीक है जी। 7-7.5 करोड़ के बीच में। और सबसे पहले ये अवार्ड मिला था 1901 में। 1901 में ये अवार्ड मिला था जी। सबसे जो यंगेस्ट है मिलने वाला अवार्ड, ये मिला था मलाला यूसुफजई को। इनको 17 साल की एज में पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी का नाम आपने जरूर सुना होगा, वो एक इंडियन है जी, इनके साथ पीस प्राइज उन्होंने शेयर किया था 2014 में, ठीक है जी। और हाईएस्ट एज वाले हैं जॉन बी गुडइनफ, इनकी एज 97 थी जब इनको मिला था 2019 में केमिस्ट्री के लिए, ठीक है जी। लोएस्ट एज 17 और मैक्सिमम एज 97, ओके जी। और मैरी क्यूरी जो लिखा है जी, वो देखिए 4th नाम लिखा है मैरी क्यूरी। इनके बारे में क्या फेमस है कि ये फर्स्ट विमन थी जी, फर्स्ट लेडीज को ये मिला था फिजिक्स के लिए, मतलब फर्स्ट लेडीज ही ये थी जी, इससे पहले विमन को कभी नहीं मिला। 1930 में 1903, ठीक है जी। इनको फिजिक्स के लिए मिला था। इनको ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना, इनको मल्टीपल नोबेल प्राइजेस मिले हैं। मैरी क्यूरी को जो मिला था जी, दो फील्ड के लिए मिला था, एक फिजिक्स और सेकंड केमिस्ट्री, ठीक है जी। और जो लाइनस पॉलिंग जी, इनके बारे में क्या फेमस है? इनको एक्सक्लूसिवली 2 मिले। एक्सक्लूसिवली का मतलब इन्होंने जो 2 इनको मिले हैं ना अलग अलग फील्ड में, जो 2 नोबेल प्राइज अलग अलग फील्ड में मिले हैं, देखो मिले तो मैरी क्यूरी को भी हैं जी अलग अलग फील्ड में, बट इनका अपने पति के साथ 1903 वाला शेयरिंग में था, फिजिक्स वाला। इनके जो दोनों है ना, फिजिक्स और इनके जो दोनों हैं वो शेयरिंग में नहीं थे, एक्सक्लूसिवली इनको मिला था, ठीक है जी। एक केमिस्ट्री में मिला था, एक पीस में मिला था, सॉरी इनका जो एक केमिस्ट्री में था एक पीस में था। 1954 में केमिस्ट्री, 1962 में पीस में मिला था, ठीक है जी। जॉन बार्डिन है, इनको 2 मिले जिस बट सेम फील्ड में मिले हैं। फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 मिले हैं, सेम फील्ड में मिले हैं। कार्ल बेरी शार्पलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जी, ये याद क्यों रखना है? क्योंकि इनको 2022 में केमिस्ट्री के लिए मिला है, और 2001 में भी इनको पहले मिल चुका है। तो ये नाम आपने याद रखना है जी। मैं जो 2022 वाले नोबेल प्राइज विनर है उनके सारे हम लिस्ट वो करेंगे।
2-3 ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स नोबेल प्राइज़ मिला है। इनमें से एक सबसे फेमस है जी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इन्हें 3 बार मिला और मैक्सिमम नोबेल प्राइज़ इनको ही मिले, पीस के लिए इन्हें मिले जी नोबेल प्राइज़। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है जी, BERN, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जिनेवा इसका फेमस शहर है और जो लार्जेस्ट सिटी है वो ज्यूरिक है, ठीक है जी। और इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक, FRANC, स्विस फ्रैंक। और एक और ऑर्गेनाइजेशन उनको 2 बार मिला जी, UNHCR, ये भी बहुत फेमस है। फुल फॉर्म है इनकी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशन UNO का पार्ट है जी ये, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इन्हें भी 2 बार पीस के लिए ही मिला है जी, शांति के लिए इन्हें मिला है। और फिलिपो ग्रैंडी है इसके हेड है जी, UNHCR के फिलिपो ग्रैंडी। और इनका भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक हो गया जी। 1940, 1941, 42 इन 3 सालों में इन दीज 3 years नोबेल प्राइज वॉज नॉट गिवन, ठीक है जी, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 के कारण 3 साल नोबेल प्राइज कैंसिल कर दिया गया। 1969 में, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। अब मैं उन इंडियंस की लिस्ट आपको देना चाहूँगा जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है जी। कैलाश सत्यार्थी मैंने आपको बता दिया, 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का, पीस का नोबेल प्राइज शेयर किया था जी। अमर्त्य सेन, उन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए उन्हें 1988 में मिला था जी। उसके बाद CV रमना, उन्हें 1930 के लिए रमना इफेक्ट फिजिस्ट थे जी वो, और 1930 में रमना इफेक्ट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर, वो आप सभी जानते हैं जी, उन्हें अपने लिटरेचर के लिए मिला। और उनकी जो क्रिएशन थी उसका नाम क्या था? गीतांजलि। एक मदर टेरेसा का भी नाम आ जाता है। एक्चुअली मदर टेरेसा वाज बॉर्न इन नॉर्थ मैकेडोनिया, ठीक है जी। वो बेसिकली उनका जो जन्म था वो इंडिया में नहीं होता, शी डाइड इन कलकत्ता, इंडिया में उनकी डेथ हुई थी। तो अगर कंसिडर करना चाहें तो उन्हें भी शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। मतलब देयर आर 3-4 इंडियन ओरिजिन पीपल दैट सेटल्ड आउटसाइड इंडिया एंड दे वॉन नोबेल प्राइजेस, ठीक है जी। तो नोबेल प्राइजेस के बारे में जो लिस्ट है इसकी 2022 की 2022 की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आप अपने प्रीशियस सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।